हेलो गाइस, आज हम एक और प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं। ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से है। तो इस प्रॉब्लम का नाम है एप्पल एंड ऑरेंज प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन वेट करते हैं। सैम हाउस हैज एन एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री। ठीक है, उसके घर पे एक एप्पल ट्री है और एक ऑरेंज का ट्री है। ठीक है, तो दैट यील्ड अबंडेंस ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूट देता है। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमाइन द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज दैट लैंड्स इन सैम हाउस। तो सैम हाउस में कितने एप्पल गिरते हैं। तो एक डायग्राम दी गई है, देख लेते हैं क्या। द रेड रीजन डिनोट्स हाउस। ठीक है, तो ये जो लाल, ये उसका घर है। एस इज द स्टार्ट पॉइंट। एस हमारा स्टार्ट पॉइंट है उसके घर का। टी उसका एंड पॉइंट है घर का। द एप्पल ट्रीज टू द लेफ्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो एप्पल ट्री लेफ्ट में है और ऑरेंज ट्री राइट में होगा। assume the trees are located on a single problem with the apple trees point A। ठीक है, एप्पल ट्री पॉइंट ए में है और बी में अपना ऑरेंज ट्री होगा। when a fruit falls from its, ठीक है, it lands d यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो d यूनिट डिस्टेंस पे लैंड करता है। ठीक है, मीन्स द फ्रूट, ठीक है, ट्री ऑफ द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू ऑफ d। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ d मीन्स द फ्रूट फेल्स d यूनिट टू द राइट, ट्री इज लेफ्ट। ठीक है, जब नेगेटिव नंबर होगा तो वो लेफ्ट में गिर रहा है और पॉजिटिव होगा तो वो राइट में गिर रहा होगा। ठीक है, तो गिवन द वैल्यू ऑफ d फॉर m एप्पल्स एंड n ऑरेंज। ठीक है, तो हमें d की वैल्यू m एप्पल्स, m मतलब कितने नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे और कितने नंबर ऑफ ऑरेंज होंगे n, वो में d की वैल्यू दी होगी। डिटरमाइन हाउ मेनी एप्पल्स एंड ऑरेंज विल फॉल ऑन सैम्स हाउस दैट इज इन द इंक्लूसिव रेंज। ठीक है, तो कितने एप्पल सैम के हाउस में और गिर रहे हैं s और t की रेंज के बीच। तो आगे मिला है, फॉर एग्जाम्पल सैम हाउस इज बिटवीन एस इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि 7, उसका एंड पॉइंट 10 है, तो 7 और 10 के बीच में उसका हाउस है। एप्पल ट्री ए 4 है। ठीक है, बी 12 में उसका ऑरेंज ट्री है। एम इज इक्वल्स टू 3, 3 एप्पल है और एन मतलब 3 ही ऑरेंज है। एप्पल एप्पल का ये इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे है और ऑरेंज भी इस डिस्टेंस पे है। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हमारे एप्पल जो हैं वो एक ही उसके घर के एरिया में गिरा है और जो हमारे ऑरेंज है वो दो उसके घर के एरिया में गिरे हैं। तो अगर हम इसका बनाएं, अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। इनपुट में हमें एक एस ओ टी रेंज चाहिए उसके घर की, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। और सेकंड लाइन में ए और बी, मतलब एप्पल ट्री कौन सी लाइन में है और बी कहाँ पे है, ये हमें डिस्टेंस चाहिए। थर्ड लाइन पे between digit denote respectively m and n। ठीक है, तो हमारे कितने नंबर ऑफ एप्पल हैं, कितने नंबर ऑफ ऑरेंज है। तो फोर्थ लाइन में हमें क्या करना है, ए डिस्टेंस एरे बनाना है, एक पी और एरे बनाना है। ठीक है, एम और एन से, जिसमें हम डिस्टेंस स्टोर करेंगे, सिंपल। फिर हमें इनपुट में ये दिया जाएगा इनपुट में। आउटपुट में हमें द फर्स्ट इंटीजर द नंबर ऑफ एप्पल दैट फॉल इन सैम हाउस। एप्पल कितने और ऑरेंज कितने आउटपुट पे देना है, वो भी स्लैश एन यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। चलो कोडिंग करते हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। हमें सिंपल सी बात है, यही करना है कि हमें ये करना है कि हमें डिस्टेंस करना है प्लस एप्पल के डिस्टेंस है। अगर वो एस और टी की रेंज में आ जाता है, उसके एस के बराबर भी होगा, तो भी हमें काउंट कर लेना है। और अगर इससे एस से एक भी छोटा हुआ तो काउंट नहीं करना है, सिंपल ये। और सेम गोज विद टी, वाइस वर्सा। सो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश std c++ और h using namespace std integer main। सबसे पहले हम उन्होंने बोला है कि हम इंटीजर टाइप के अपने एस और क्या लेना था, एस टी। एस से हमारा उसके घर का स्टार्टिंग पॉइंट, टी से एंड पॉइंट, ए से एप्पल का डिस्टेंस, बी से ऑरेंज का डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, ए कौन से पोजीशन पे है, बी कौन सी पोजीशन पे है। एम से हम अपना नंबर ऑफ एप्पल्स, एन से नंबर ऑफ ऑरेंज। खत्म, सबको एक एक बार ले लेते हैं। सिन एस
पी, आप एक साथ भी कर सकते हैं बट मैं अलग अलग करूंगा, कॉस मेरी मर्जी। एम एन, बस। तो हम एक वेक्टर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसका नाम हम v1 रख देते हैं। और एक और वेक्टर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसका नाम हम v2 रख देंगे। अब हम लूप चलाएंगे एलिमेंट डालने के लिए, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू जीरो से, आई इज इक्वल्स टू जीरो से इक्वल्स टू कितने तक, एम तक। हम एप्पल्स के लिए सबसे पहले करेंगे डिस्टेंस, तो एम ले लेंगे जो एप्पल का डिस्टेंस है, ठीक है। आई प्लस प्लस करेंगे, इसमें इन एलिमेंट जो अपना यूजर एलिमेंट डालेगा, सिन डिस्टेंस डालेगा, मीन्स एलिमेंट ले लिया, तो हम उसको वेक्टर में पुश करवा देंगे, पुश बैक से, पुश बैक बट अपना एलिमेंट। तो हमारा ये एप्पल वाले डिस्टेंस पुश हो गए। फिर हम इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जे जब तक छोटा है किससे, अब हमारे ऑरेंज के डिस्टेंस है, ऑरेंज के नंबर ऑफ एप्पल से, ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंज के नंबर ऑफ, इतने ऑरेंज है उनसे जब तक छोटा है, तो क्योंकि हमने उनका डिस्टेंस भी लेना है ना, इसलिए जी प्लस प्लस। तो सबसे पहले अब हम एलिमेंट डाल देते हैं, तो इंटीजर EL से हम एलिमेंट डालेंगे, मीन्स डिस्टेंस उसका EL। कुछ भी आप डिस्टेंस भी दे सकते हो वैसे, नाम नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, वैक, सब कुछ समझ आना चाहिए। EL, बस यहाँ पे हमने अपने डिस्टेंस डलवा दिए हैं। अब हमें सिर्फ एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम ये सब स्टोर कर लेंगे। एक हेल्थ का नाम का फंक्शन डाल दिया, जिसमें हमने v1 मतलब वेक्टर 1 और v2 वेक्टर 2 डाल दिया। बाकी हमने s t उसके एंड पॉइंट, एप्पल, ऑरेंज, और बस ऑप्शन डालेंगे। ये फंक्शन कॉल हो गया, बट उन्होंने क्या बोला है कि आपको रिटर्न ही प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना है ना, तो इसलिए हमने रिटर्न वाला फंक्शन ही लेंगे, हम वॉइड फंक्शन लेंगे क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट वॉइड कैल्क फंक्शन ले लिया, जिसमें हम वेक्टर वेक्टर टाइप का, जिसमें हम नाम दे देते हैं v, एक और वेक्टर टीचर टाइप का, जिसमें हम नाम देते हैं v2, v1 दे देते हैं, इंटीजर s, इंटीजर t, डॉट कहाँ से आ गया, इंटीजर a, इंटीजर b। अब हम डिफाइन कर लेंगे, सबसे पहले हम एक इंटीजर काउंट ले लेते हैं, ताकि हम अपने नंबर ऑफ एप्पल जो उस रीजन में गिरेंगे उसके घर के, उसमें काउंट में डाल सके। इंटीजर आउट भी ले लेते हैं एक, जिसमें हम ऑरेंज वाला डाल देंगे, कितने ऑरेंज के घर के रीजन में गिरे हैं। तो सिंपल सी बात है। अब हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो से, आई जब तक लेस देन है किससे, लेस देन किससे है, वी डॉट साइज से, मतलब वी हमारा कौन सा वाले का डिस्टेंसेस है, एप्पल के डिस्टेंस है, आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ हमारा जो वेक्टर डॉट आई है, हम उसको प्लस करेंगे किसके साथ, अपने एप्पल के डिस्टेंस के साथ, ठीक है। एप्पल की जहाँ पे पोजीशन है एप्पल के पेड़ की, प्लस हमारा डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वी डॉट आई में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस आएगा, अगर जीरो में फर्स्ट आएगा, वन होगा तो सेकंड वाला आएगा, जैसे एज इट इज आ गया जी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लस करेंगे, अगर ये माइनस में भी आया तो माइनस में हो जाएगा, अगर प्लस में आया तो प्लस में हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो प्लस करेंगे, अगर अगर ये या अगर ये बड़ा होता है या बराबर होता है ऐसे से, ठीक है। एंड अगर ये यही सेम कंडीशन अगर छोटी होती है टी से, तो क्या करो, हमारे काउंट को
प्लस प्लस करो। ये वाली कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये करोगे तो आपको अगर ये आप नहीं करोगे तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस आपके फेल हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देख लेना। अगर आप ये वाली कंडीशन नहीं लिखोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे। तो ये हमारी कंडीशन मेन है। ये क्या बता रही है कि हमारे जो प्लस करके अगर टी से छोटा होना चाहिए, अगर टी से बड़ा आएगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसके रेंज में नहीं होगा। एस से बड़ा होना चाहिए और टी से छोटा होना चाहिए, ताकि रेंज में आ सके। टी क्या उसका एंड पॉइंट, एस के स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा। एल्स पार्ट में क्या करेंगे हम? एल्स पार्ट में सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। एल्स ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर दोगे। फॉर लूप खत्म। सेकंड वाले के लिए चलाएंगे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0। आई जब तक छोटा है किससे? वी वन डॉट साइज से, ठीक है ना। वी वन डॉट साइज से। तो आई प्लस प्लस करो, मतलब ये ऐसे आई प्लस प्लस होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। अब हम देखेंगे इफ हमारा कंडीशन क्या है, वी वेक्टर डॉट आई प्लस हमारा बी करेंगे। बी क्यों? क्योंकि बी हमारा क्या था, अपने ऑरेंज का जहाँ पे पेड़ है वो लोकेशन, ठीक है। तो वो करेंगे। अगर ये बड़ी हुई भाई, अगर ये बड़ी नहीं, अगर ये छोटी हुई, अगर मतलब ये जो कंडीशन है अगर ये छोटी हुई किससे, हमारे टी से, एंड पॉइंट से, छोटी या बराबर हुई टी एंड पॉइंट से। एंड अब ये वाली कंडीशन हुई, ठीक है। अगर ये हमारी, यही सेम कंडीशन अगर हमारी बड़ी हुई, बराबर हुई किससे, एस से, तो ये चलाना है। ये वाली कंडीशन फिर से, ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टेस्ट केसेस आपके फेल हो जाएंगे। अगर ये अपनी स्टार्टिंग वाली से बड़ी है और एंडिंग वाली से छोटी है, तो हमारा कंडीशन ट्रू होगी। तभी तो हमारा वो एप्पल, सॉरी, जो ऑरेंज है वो उसके घर की रेंज में गिरेगा। तो अब क्या करेंगे हम आउट को प्लस कर देंगे। जो हमने आउट लिया है उसको हम प्लस कर देंगे एल्स वाली कंडीशन में। तो मज़े डालना है तो डाल दो, नहीं तो मैं तो डालूंगा। खत्म, हमारा कोड खत्म है। बस अब हमें सिर्फ प्रिंटिंग करवानी है। सी आउट, सबसे पहले उसने बोला था कि एप्पल वाला, दैट इज एप्पल वाला हमारा स्टोर है अकाउंट में। स्लैशन डालेंगे क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे बोला है उसने, उसका वो वेरिएबल नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए आउट। और लेट्स रन द कोड। आई होप इट विल नॉट गिव एरर। इज दिस एरर? ओह, ये क्या पुश के स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। अरे यार, ये क्या सिली एरर्स है। चलो, ये अब तो कोड ठीक है। चलो एक बार हम अपना फर्स्ट टेस्ट केस डाल के देखते हैं इसमें, जो हमारे हैकर ने प्रोवाइड किया हमें। पेस्ट, सॉरी रन कर रहा हूँ मैं तो। ओह, व्हाट इज दिस? तो हमें एरर का पता लग चुका है। एरर हमारा एक तो ये गलती है कि हमने V1 में ही सेकंड वाला भी पुश करा रहे हैं। तो V2 पे कर देना आप एक बार। ये छोटा सा एरर था सिर्फ। और साथ में ये देखो, हमने वी सेकंड वाला जो हम फॉर लूप लगाई है वो हमने फर्स्ट वाले एरे के लिए ही लगा दिए, तो V1 के लिए लगा देते हैं। बस यही गलती थी। और एक लास्ट गलती है कि हमने ये काउंट इज इक्वल टू जीरो नहीं किया और आउट इक्वल टू जीरो नहीं किया। बस ये कर लेना, बाकी सब सिमिलर है। तो बार फिर से चेक करके देखते हैं गणेश। तो देखो हमारा तो सही आ रहा है। चलो एक रैंक में डाल के देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने कंपाइल देखा था बट यहाँ पे भी नहीं चल रहा था, इसलिए मैं गलती देख ली क्या हुई थी। चलो हम डाल के देखते हैं। गलती नोटिस हो गई थी उस टाइम पे, मेरे को बाद में पता लगा कि हाँ, हमने काउंट इज इक्वल टू जीरो नहीं दिया, साथ में वो थोड़ी बहुत गलती से हो गई थी। छोटी मोटी थी, वैसे आप समझ आओगे, मैं फिर से समझा देता हूँ कोड।
तो कोड रन हो चुका है, तो कोई एरर नहीं है। टेस्ट केस देख लेते हैं एक बार सारे। टेस्ट केस पास हो रहे हैं सारे। तो देखो ये कोड भी चल गया है। तो एक बार मैं आपको कोड समझा देता हूँ। तो कोड में कुछ नहीं, बस ये था कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने ये देखो, ये हमने वैल्यूज ली, पुश बैक करवाई, अरे टू में पुश बैक करवाई, जो हमने दो लिए थे। देखो ये वाली गलती थी, तो यहाँ पे वेक्टर टू लिखना था बस। उसमें पुश करवाई, बाकी हमने भेजा। सेकंड हमने लिए, वी वन नाम रख दिया, बाकी एलिमेंट्स लिए। काउंट इज इक्वल टू जीरो लिखोगे तो ही हमारा वन वन आएगा, नहीं तो हमारा कुछ भी वो वैल्यू देगा, क्योंकि काउंट की कुछ भी वैल्यू वो गार्बेज वैल्यू देगा उस पर। इसलिए इज इक्वल टू जीरो रखना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, फर्स्ट लूप लगाएंगे वी डॉट साइज, अरे एलिमेंट देख लेंगे। ये वाला आपको मैंने समझाया पार्ट। तो काउंट प्लस प्लस होगा, जितनी बार एप्पल उसके घर के अंदर घुरेगा। तो सेकंड एल्स कंटिन्यू वाली, ये कुछ नहीं है, ये आप लगाओ नहीं लगाओ। पॉइंट आई इक्वल टू जीरो, साइज वी वन। अब सेकंड एरे के लिए देखेंगे, तो ये एरर था कि मैंने फर्स्ट एरे में डाल दिया था, तो सेकंड एरे के लिए वी वन डालेंगे। तो बस ये चेक करेंगे कि हमारा ऑरेंज कितनी बार उसके घर पे गिरेगा, बाकी एल्स बाकी प्रिंट करवा देंगे। सही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।